तो चलिए, जैसा कि हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ टाइप बचा हुआ था, टाइप 10 और टाइप 11 और टाइप 12। आज हम लोग इन सब को जो बचा हुआ टाइप है उनको कवर कर लेंगे और हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो आपसे बस एक ही कहना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को कभी भी स्पीड पॉइंट पे या कभी भी स्किप कर कर नहीं देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें और जो भी हम आपको बोर्ड पे बताते हैं उसको अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, या कोई बात हम आपको मौखिक बोल रहे हैं तो उसको आप नोट डालकर उसको लिख लें कि आगे आप भूल नहीं पाएँ, या जहां लगेगा कि हमको ये पॉइंट को आपको नोट कराना है तो हम खुद बोल देंगे कि ये जो बोल रहे हैं उनको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, बकवास नहीं करते हुए हम लोग सीधे टाइप 10 के बारे में पहुँचते हैं और टाइप 10 क्या है, कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कुछ कुछ छात्र से टाइप 10 बन चुका होगा, जिससे नहीं बनाया है उससे भी बन जाएगा। हम टाइप 10 का हेडिंग लगा लेते हैं, टाइप 10, टाइप 10। तो टाइप 10 का हेडिंग मार लिए और देखते हैं हम लोग टाइप 10 को में कौन कौन से हिसाब हैं और हमको कैसे कैसे इसके बारे में जानना है। तो चलिए, असाइनमेंट आपको दे दिया गया है, नहीं दिया है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, हम लोग मोबाइल के पीडीएफ से ही समझते हैं कि हमको आज टाइप 10 में क्या कवर करना है। कुछ अलग से भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपको समझना है और अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए, तो पहला टाइप 10 का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। लिखा है 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट, बहुत बार लिखा गया, 2-3 बार और लिख लेते हैं, डॉट 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 70 बार लिखा गया है। ठीक है, 70 बार लिखा गया है, 70 टाइम्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। देखिए, डॉट 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 2 2 2 2 डॉट 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 करके कितना बार लिख लिया गया है, हमको 70 बार जो है यहाँ पर लिख लिया गया है। असाइनमेंट में भी आपका जो क्वेश्चन को हम डलवाएं, 70 टाइम्स लिखा है, मतलब 70 बार हो गया। लिखा है इसका शेषफल, पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा जो पूरे में भाग देना है हमको 37 से। पूरे में भाग कितना से देना है, 37 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर के क्वेश्चन के नंबर से आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए, तो पहला बात तो ये याद रखेंगे कि हम जो भी वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप यदि सबसे पहले नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लेट मत करिए, आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें जो है आपको करीब 10 या 12 वीडियो मिलेगा, उनको कंप्लीट करना है। उससे रिलेटेड वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन रहता है, उसको करना है। उसके बाद इसके पीछे जितने वीडियो बता चुके हैं वो करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 2 2 2 2 2 2 2 कितना बार लिखना है, 70 टाइम्स लिखा गया है, 70 बार लिखा है, 70 टाइम्स या 70 बार लिखा है, और 37 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब भी कोई नंबर रिपीट करता है, मेरी बात को समझिएगा, जब भी कोई नंबर रिपीट करेगा तो उसका मतलब होता है कि या तो वह पूर्णतः कट गई होगी और या तो वही जो रिपीट कर रहा है वही उसका क्या होगा, शेषफल। आप हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि हमको 1 में यदि बोले कि 6 से भाग देना है, 1 में कितने से भाग देना है, 6 से, तो हम बोलेंगे सर यहाँ डिवाइड नहीं लगेगा, तो 0 देंगे, यहाँ पर दे देंगे हम लोग पॉइंट देंगे, यहाँ एक 0 दे देंगे और 6 से हम लोग खिला देंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब फिर क्या हम करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक अपने मन से 0 दे दिए और फिर छोछा के 36 खिला दिए। यहाँ तो पहले हम लोग क्या खिला दिए, 6 1 6, या हम यहाँ पर फिर जो है फिर छोछा का 36 खिला देंगे 6 बार में, फिर 4 छोड़ेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 4 36 खिलाएंगे। तो ये 6 6 6 6 6 6 आते जाएगा और फिर लास्ट में भी हम लोग का जो रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर देख लेंगे। तो एक ये वैसा फ्रैक्शन है नहीं, हम आपको समझाना चाहते क्योंकि यहाँ पर एक आ रहा है तो रिमाइंडर आपका अलग आ रहा है। एक ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं और हम समझते हैं, समझिए, कोई भी ले सकते हैं या यही भी लेकर समझ सकते हैं। चलिए, 1 में 3 से भाग दे देंगे तो 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट देंगे, तो हम लोग का जो खाएगा 3 तिया 9 रखाएगा, 1 छोड़ेगा, फिर हम लोग 0 बैठाएंगे और फिर 3 तिया 9 खिलाएंगे, 3 3 3 3 3 3 3 3 क्या होगा, हमेशा मेरा रिपीट होते चला जाएगा, 3 3 3 3 3 3 रिपीट। तो पॉइंट के बाद जो होता है कि रिपीट होते जाएगा और अंत में वही शेषफल बचता है। तो वही इस तरह का यहाँ पर लिखा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग भाग दे के देखते हैं कि कहाँ तक मेरा इसमें डिविजिबल जाता है। तो चलिए हम लोग डिविजिबल इसमें देते हैं, तो 2 2 2 कहीं भी लिख सकते हैं हम,
डॉट 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 ले लिए समझने के लिए, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा, आपको समझाना है, तो इसमें हमको 37 से भाग देना है। चलिए, तो 37 से भाग देना है, तो हम लोग देखते हैं कितने बार में खा जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 4 बार में खिला देते हैं, 6 बार में खिला देते हैं। 6 दूनी 12 का 2, बाकी बचा 6 सत्ते 42 का 2, बाकी बचा 4, फिर 6 18 और 4 कितना हो गया 22। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 37 से जो ये है, यानी कि 3 गो 2 का पेयर लेने पर, 3 थो 2 का पेयर लेने पर 37 से प्रॉपरली क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, और रिमाइंडर क्या दे रहा है 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 3-3 का पेयर कटते जा रहा है, 3-3 का पेयर कटते जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 ठो हम 2-2 लिखे, फिर 3 ठो 2-2 लिखेंगे, ऐसे 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 कटते चल जाएगा, क्योंकि शेषफल तो पूरा 37 से 6 बार में कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। अगर मान लिया जाए ये संख्या जो है 6 बार लिख दिया जाए, 3 का पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 3 का सेट लिख दिया, तो ये तो 3-3-3-3 का पेयर जो भी होगा वो 3 का जोड़ा लगा के 2 कट ही जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये कितने बार लिखा गया है, 70 बार। यानी कि 3-3 का पेयर मिलाकर रिमाइंडर कितना देता है 0, 3-3 का पेयर मिला के रिमाइंडर कितना दे रहा है 0, क्योंकि 37 से ये कट रहा है। तो हमको 3-3 का पेयर कहाँ तक लिखना है, 77 तक। तो 77 में 3-3 का पेयर अगर बनाएंगे तो हम लोग का कहाँ तक कट जाएगा, 69 तक जो है कट जाएगा 3-3 का पेयर। क्यों कि हम 3 गुना लिख सकते हैं 23, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 69 तक मेरा 3-3 का पेयर, टोटल 70 है। अगर मान लिया जाए कि 3-3 को जोड़ा कटता है, तो 3 को ये जोड़ा कटेगा, फिर 3 को जोड़ा कटेगा, फिर 3 को जोड़ा कटेगा, कहाँ तक ये जोड़ा है टोटल 70 तक। तो हम बोलेंगे 70 तक में 3-3 का पेयर कितना मिलेगा, तो 70 में हम लोग भाग दे देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक में हम लोग का खाएगा 69 तक। कितना पेयर बचेगा, तो हम लोग का जो पेयर बचेगा सिर्फ एक ही पेयर बचेगा, वो क्या बचेगा, सिर्फ 2। कहने 3-3 का पेयर 2 कट जाएगा, 3 कटेगा, 3 कटेगा, ऐसे 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 करके 70 तक। तो 70 में देखेंगे 3 का पेयर कितने बन रहे हैं, तो 69 बन रहे हैं 3 के पेयर। अब लास्ट में 1-2 और छूट जाएगा, बस इसी में हमको 37 से भाग देना था, तो हम 37 में 2 से भाग दे देंगे, तो एक्चुअल मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो राइट जो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2। तो आशा करते हैं ये आप समझे होंगे। एक बार हम पुनः चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये सवाल है क्या। जैसे 2-2-2-2-2-2-2 रिपीट कर रहा है, तो ये 3 को पहले 2 ले लिए, इसमें 37 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना हो गया 0। फिर हम बोलेंगे सर ये 3 को 2 मिलाकर जितना बनेगा 3-3-3-3-3-3 का पेयर, 2 का 3-3 पेयर बनेगा, तो हमको कहाँ तक जाना है 70 तक। तो 70 तक में कहाँ तक जो है कंजीगता है 3-3 का पेयर बनेगा, तो 3-3 का पेयर बनेगा 69 बार, 69 बार तक हम 3-3 का पेयर बना सकते। 70 बार लिखना है तो 69 बार 3-3 का पेयर हो जाएगा। तो इसमें एक और बचेगा सिर्फ अकेला 2, जो वो 3 2 नहीं बना सकता, एक ही सिंगल 2 बनाएगा, और इसमें 37 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं। कुछ नए सवाल को भी हम लोग देखेंगे। जो भी टाइप है या उससे रिलेटेड हमेशा आपके वीडियो के प्लेलिस्ट के बाद आप 2-3 स्टेप आगे बढ़िएगा तो एक कम्युनिटी बॉक्स आता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन डाला जाता है, उसे अवश्य बनाएं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। चलिए देखिएगा, तो हम लोग का 2 आ जाएगा। अब जो है सवाल है आपका 2 नंबर। 2 नंबर से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको फार्मूला लिखना चाहते हैं, जिन्हें आप अपने बुक में नोट डाउन कर लें। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो फिर आप ये लिख लीजिए, काफ़ी यूज होता है। तो लिखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 सिग्मा NB बराबर n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, सिग्मा NB बराबर n × n + 1/2। जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग। ये सिग्मा तिग्मा से कुछ लेना देना होता नहीं है और कुछ नहीं, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, मतलब सिग्मा कहाँ तक n तक, तो बोलेंगे n × n + 1/2। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगला फार्मूला, यही प्राकृतिक संख्या यदि वर्ग के रूप में हो,
जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 सिग्मा डॉट 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 सिग्मा एन स्क्वायर तक हो, तब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, चलिए देखिए, तब मेरा फार्मूला बन जाता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। चलिए लिख लीजिएगा फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1। तो जैसे कि इसमें हम आपको याद करने सिखाए थे, जैसे हमको इनका योग ज्ञात करना हो तो इनका योग हम कैसे ज्ञात करते हैं आपको समझते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे 1 2 3 4 5 आपको यहाँ तक जोड़ना है, तो ये छोटा नंबर आप जोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, फार्मूला कैसे याद रखना है, 5 है, 5 का अगला अंक लिख दीजिए 6 और 6 में भाग दे दीजिए 2 से, 2 से ये कटेगा कितने बार में 3, तो 5 तिया योगफल कितना हो गया 15। आप जोड़ भी सकते हैं, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो आपको जहाँ तक बोले, मान लिया जाइए हमको डॉट 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 100 तक दे दिया या डॉट 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 10 तक दे दिया, 10 10 के अगला अंक लिख देंगे 11 और बटे में कितना कर देंगे 2, 2 से ये काट देंगे 5 बार में, तो हमारा योगफल कितना आ जाएगा 55। जरूरी नहीं कि वो फॉर्मेट हम याद करें। चलिए स्क्वायर वाला में कोई ट्रिक नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका एक मतलब कि सीक्वेंस वाइज गैपिंग नहीं मिलता है, तो ये फॉर्मेट याद कर लेंगे। इसको हम लगाएंगे कैसे, एक छोटे से नंबर से लेकर समझते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ तक का स्क्वायर चाहिए 4 तक का, तो हम लोग यहाँ समझेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इतना को हमको मौखिक अगर जोड़ना हो तो हम जोड़ के बता सकते हैं कि 16 4 20 और 9 29 1 30, तो यहाँ तक का सम कितना आ गया 30। तो ये छोटा नंबर था, हम लोग ने जोड़ के सुमेशन को हल कर लिया। यदि हमको ये दे दे 100 तक, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, जोड़ना काफ़ी हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम उसमें एक बार लगा के देख लेते हैं यहाँ तक जोड़ने पे। तो लास्ट टर्म कितना है 4, ठीक है 4n स्क्वायर है, तो n को हमको जो है करना अगले मतलब 4 प्लस कितना 1 इंटू 2n है, तो n तो यही है, तो 2n मतलब करेंगे 2 गुना 4 प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय कितना 6। ये हम ये बता रहे हैं कि कितना विद्यार्थी ये फार्मूला को लगा नहीं पाते हैं कि n में किसका वैल्यू पुट करें नहीं करें, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुना 5, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9 बटे में कितने 6। अब हम लोग यहाँ काट देते हैं, 4 से ये काट देते, 2 से ये 2 बार में काट देते, 2 से ये 3 बार में काट देते, 3 से ये 3 बार देते। देखिएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 तिया 30, यानी योगफल हम लोग के फार्मूला से भी कितना आ गया 30। अब फार्मूला का हम मैनुअली याद कैसे रखेंगे उसको समझते हैं। योग वाले में आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से करते आए हैं वही करना, खाली यही याद रखिएगा 6 से भाग देना है। तो हम लोग कहेंगे लास्ट टर्म में कितना है 4, 4 का अगला अंक कितना होता है 5। अब यही दोनों जोड़ के एक बार और लिख देंगे, 4 और 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 9, इसमें 6 से भाग देना। तो देखिएगा यहाँ पर वही फॉर्मेट आपको लंबा याद करने में भूल जाते हैं, तो हम लोग करते कैसे हैं, जैसे हमको 4 तक जोड़ना है तो 4 लिख दिए, इसका अगला अंक लिख दिए 5, अब फिर यही दोनों जोड़ के लिख देंगे 5 4 9, योग वाला में 6 से भाग देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप फॉर्मूला माइंड में याद करने के लिए समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और दूसरे यहाँ समझने के लिए हम लिख भी देते हैं कि आप भूल नहीं पाए। चलिए और देखते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्या लिखाना है आपको। चलिए एक और फार्मूला होता है आपका क्यूब के लिए, क्यूब भी आपको याद रखना है कि क्यूब में क्या करना है। चलिएगा देखिएगा, अगर मान लिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 सिग्मा, आपको दे दिया गया है सिग्मा NVQ, तो आपका हो जाएगा सिग्मा n का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं करना। देखिएगा ये जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया था ना, यही सिग्मा n का इतना मान होता है ना, इतना का होल स्क्वायर सिर्फ याद रखना। अगर बोलना चाहें इसको तो कोई टीचर ऐसे भी लिख सकता है इसको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, खाली यही रखिए जब घन दिया गया हो तो जो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का होता है उसी का हम लोग वर्ग कर देंगे, वही मेरा सुमेशन का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। चलिए हम अगले पे बात कर लें, अगले फार्मूला पर सम संख्या और विषम संख्या के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप समझ पा रहे होंगे। तो मान लिया जाए एक सम संख्या का फार्मूला और विषम संख्या, मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया
पहले हम लोग विषम संख्या का देख लें। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक, n टर्म तक, n तक, n टर्म तक अगर दिया जाए तो आपका हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा n², जहाँ n क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये याद रख लेंगे कि विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का योग डायरेक्ट होता है n²। अगर सम संख्या दे दे 2 4 6 8 डॉट 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 n तक, जहाँ n क्या है, सम संख्या है, तो आपका हो जाएगा n × n + 1। यही आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये हो गया, तो अब इतना याद कर लिए, बहुत हो गया। देखिएगा इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, हम आपको याद करने के लिए बता चुके हैं। देखिएगा अब मेनली चीज़ होता क्या है, ये नंबर जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर अपना जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी 4G नियम होता है, हम 90% सोचेंगे कि आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़े। जो चीज़ संभव हो हमसे, हम खुद उसको चाहते हैं कि आपको पानी बना दे, जो अदर टीचर के पास नहीं मिल सकता है। इसका भी कोई फार्मूला और याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्चुअल जो ये सम होता है, ये मेरे लिए एवरेज का पार्ट होता है कि एवरेज में आपको बताना होता है। तो जब हम एवरेज आएंगे तो इस फार्मूला को याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमको 2-3 हिसाब में यूज करना है, तो अभी हम एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस जो ये कंडीशन लिखा गया है, इनको अपने बुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या था, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2। उसके बाद लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सिग्मा nv² बराबर होता है सिग्मा n का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या का ही हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, अर्थात n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। यदि मान लिया जाए हमको सम संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट n²। विषम संख्या का योग निकालना है तो सम संख्या का योग निकालना है तो n × n + 1/2 नहीं करना, n × n + 1। तो इसको रखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सवाल हम लोग अभी देख रहे हैं असाइनमेंट में, हम उस पर चलते हैं। तो इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं और समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइप 10 में और कितने सवाल बचे हुए हैं। चलिए टाइप 10 में दिया गया है आपका 2 नंबर सवाल। चलिए उससे पहले हम लोग ले लेते हैं, इसमें 2 नंबर सवाल देखते हैं, ये बन जाएगा। उससे पहले हम ये लोग देख लेते हैं। आप देखिएगा आपके पास जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि असाइनमेंट के नंबर के हिसाब से आपको मैचिंग है, क्योंकि मेरे पास जो असाइनमेंट रहता है उसमें और भी क्वेश्चन ऐड किया जाता है जो आपके जनरल असाइनमेंट में नहीं डलवाते। ऐसे भी आपको जो असाइनमेंट दिया गया वो मास्टर असाइनमेंट भी ही है, जो हो सकता है कि अगले बार से नहीं थे। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले एक और सवाल लेते हैं हम लोग, समझते हैं और इसको कैसे हम हल कर पा सकते हैं। चलिए लिखा गया है, देखिएगा लिखा गया है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब डॉट 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 64 का क्यूब + 65 का क्यूब डिवाइडेड बाय 22 का शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आप अपने बुक में जो डालना है डाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो था आपका एसएससी मेंस में पूछा गया था, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका दिया गया है 7 1 11 0। देखिए ऑप्शन है आपका 7 है, यहाँ हम लिख देते हैं आपको ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में है आपका 7, दूसरे ऑप्शन में है आपका 1 और तीसरे ऑप्शन में है आपका 0 और चौथे ऑप्शन में है आपका 11। चलिए जैसा कि आपको हम ऑप्शन भी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो चलिए ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है और देखते हैं हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर जो अभी हम आप लोग को एक महत्वपूर्ण टर्म के बारे में बताए थे, एक सूत्र बताए थे, उसका योग। तो हम लोग जानते हैं लगातार जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो क्या होता है, सिग्मा n², अर्थात प्राकृतिक संख्या का ही जो फॉर्मेट का होता है उसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं, वही लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हम लोग को प्रदान करता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, तो हम लोग का जो फॉर्मेट होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग अभी बताए थे, तो हम लिख देंगे 65 और गुना 66 डिवाइडेड बाय कितना
2, और इसी सब का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मेट होता है, अभी हम आप लोग को बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का घनों का योग ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो चलिए 2 से हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं इसको, कितने बार में 33 दूनी 66, तो हम लोग का एक्चुअल जो बन गया 65 गुना 33 और पे पावर होल स्क्वायर। इसको हमको 22 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो आपको 22 से रिमाइंडर भाग देकर ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही भाग देंगे तो 66 तक खिला देते हैं, 22 या 66 माइनस कितना छोड़ेगा 1, और हम लोग यहाँ पर खिला देते हैं 22 से कम 22, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 11, प्लस में 11 छोड़ेगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 11। अब हम बोल सकते हैं कि 1 गुना 11 माइनस 1 गुना 11 माइनस 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा 121। 121 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है क्योंकि रिमाइंडर इससे छोटा होगा। तो फिर हम इसमें भाग दे देंगे 22 से, फिर हम इसमें से 22 से भाग दे देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो छोड़ देगा वो रिमाइंडर 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 हाँ 10 तक हम इसको खिला सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिमाइंडर से यदि भाग दे दें तो हम 210 तक तो खिला ही सकते हैं, 10 बार में 1 आ जाएगा, 10 से गुना कर देंगे 22 को तो 100 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 120। तो हम लोग इसको खिला देते हैं, 11 रिमाइंडर छोड़ देगा। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 11। कैसे तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें 21 से भाग देंगे तो हम लोग का जो यहाँ पर खा जाएगा 210 तक खा जाएगा। 210 तक खा गया तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 11। तो राइट उत्तर हम लोग का 11 हो जाएगा। एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं कि इनका क्या आंसर दिया गया है। तो हम लोग का जब 121 में 22 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। क्यों आ जाएगा 11? क्योंकि 110 तक तो खा ही जाएगा, 110 तक तो खा ही जाएगा, और हम लोग का रिमाइंडर कितना दे देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे 5 से खिलाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11। तो कहने का मतलब 110 तक तो खाएगा 121 में, तो रिमाइंडर मेरा शेष कितना बच जाएगा 11। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे क्या था। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल लिए, यहाँ से काट दिए और इसमें 22 से भाग देना था तो 22 से भाग दे दिए। और ये लोग हम पहले क्लास में पढ़े हुए हैं कि वर्ग करना है तो क्या करना है। तो आपको ये सब बनाना है जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 11। हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो आपको जो भी बोर्ड पर हिसाब बताया जा रहा है उसको अपने बुक में ज़रूर लिखें। ये नहीं देखें कि ये असाइनमेंट में है नहीं है, सर छुपा लिए, इस सब पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, अगर इस टाइप का है तो। चलिए सवाल जो है आपके असाइनमेंट में भी टाइप किया गया है, आप अपने असाइनमेंट में चेक कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 50 टाइम्स TIMES टाइम्स डिवाइडेड बाय 13 का शेषफल क्या होगा। डिवाइडेड बाय 13 का शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है आपको कि शेषफल क्या होगा। चलिए तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा आंसर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो काफ़ी स्मॉल है, आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिएगा इसका जो आंसर है, ऑप्शन हम लिख देते हैं आपको सामने में कि आंसर जो है ऑप्शन में है, पहला में 12, दूसरा में है आपका 1, तीसरा में है 7, 12 है, 11 है, 1 है और 7 है। यही आपका ऑप्शन में विकल्प दिया गया है। ऑप्शन नहीं भी लिखते तो चलते, हम फिर भी आपको लिख दिए यहाँ पर बगल में। चलिए तो इसको भाग देना है। तो आप लोग याद करिएगा, जब हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था और हम आपको बताए थे कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वह संख्या हमेशा जो है 1001 से क्या होती है, कटती है। या 1001 नहीं दिया गया हो तो इसी का फैक्टर दे देता है, 7 दे देता है, 11 दे देता है और 13 दे देता है। इससे क्या होता है, कटता है, पूर्णतः कट जाता है। इसी इसका फैक्टर देता है 7, 11, 13 से वो संख्या क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये संख्या 13 से क्या है,
कटने वाली है। तो कितने अंकों तक कटने वाली है? जब किसी संख्या 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दिया जाए, तो हम बोलेंगे 7 जो है रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दिया गया है, तो यानी 6 का पेयर जो है हम लोग का कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13, यानी 7 गो का पेयर 6 बार जो लिख दें तो हमको कट जाएगा। 7 का पेयर 6 बार लिख दें तो हम लोग का संख्या क्या होगा? कट जाएगा। अर्थात जितना ही 6 वाला चाचा होगा ना तो कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ करते हैं और यहाँ पर मिटाते हैं। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 7 वाला 6 बार चाचा आएगा तो कट जाएगा। तो 50 में 6 वाला पेयर क्या को बनेगा? 7 को। तब बोलेंगे सर जी 6 से भाग देंगे, 8 6 का 48, कितना छूट जाएगा? 2 अंक छूट जाएगा, क्योंकि 50 टाइम्स लिखना है, 50 बार लिखना है। तो 6 का पेयर यहाँ तक में कितने बनेगा? 8 6 के 48। कितने टर्म छूट गए? तो बोलेंगे 2 टर्म छूट गया। 2 तो यही नहीं 77 छूटा होगा जो 6 पेयर नहीं बता पाएगा। बस इसमें 13 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर आप याद कर लीजिए। तो हम 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65 तक कटेगा और हम लोग का जो रिमाइंडर छोड़ देगा, 7 में से 5 चल गया 2, इधर 1, तो राइट मेरा उत्तर हो जाएगा 12। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर राइट हो जाएगा 12। चलिए एक और हम भी इसको समझना फिर से चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कोई भी 3 अंकों की संख्या डबल करके अगर आपको 6 अंकों की बना दिया जाए तो वह संख्या क्या होती है? हमेशा 7 से 13 से 11 से डिविजिबल होती है। तो ई 6 रहेगा, फिर 6 आएगा तो कटेगा, तो 50 बार लिखना है। तो 50 बार में ई 6 6 6 6 6 6 48 तक तो हो जाएगा, 2 तो 77 बच जाएगा और इसमें 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 12। आप समझे होंगे। चलिए और हम अब इसको रफ कर देते हैं और अगले हिसाब की ओर चलते हैं। चलिए एक और हिसाब हम लोग लिख लेते हैं। 4 7 5 7। चलिए क्वेश्चन हम आप लोग को लिख देते हैं यहाँ पर, बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिखा गया है। 7 का स्क्वायर 7 टू दी पावर 5, फिर डबल 7 टू दी पावर 5, फिर टेबल 7 टू दी पावर 5, टेबल 7 टू दी पावर 5, फिर फोर्थ 7 लिखा गया है, 7 बार 7 को लिखा गया है 4 मरतबा बार, और पर पावर 5 टोटल पे पावर है। और देखते हैं क्या लिखा गया है, और बीच में प्लस था, डॉट 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 डॉट, यहाँ प्लस, फिर डॉट 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 डॉट, कितने बार? 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स। ठीक है, को भाग दिया जाना है हम लोग को कितना से? 8 से। को टोटल नंबर को भाग देना है हमको 8 से, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा ये हमको बताना है। चलिए देखिएगा, ये हम देख लेंगे कि रिमाइंडर कितना होगा। तो कुछ नहीं है, आपको लिखा गया 7 पर पावर 5, फिर लिखा गया है डबल 7 पे पावर 5, ट्रिपल 7 पे पावर 5, इतना करके डॉट 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 तक कितना तक लिखना है हमको? मतलब इस संख्या को कितने बार लिखना है? 100 बार लिखना है। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा यही हम आपको समझना है। तो चलिए कुछ नहीं है, फुल होला, आपको कोई चिंता फिक्र करने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों करेंगे, काय करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं यहाँ पर। 77 पे पावर हम लोग का 5 है। एक बार क्वेश्चन हम पुनः देखना चाहेंगे कि स्क्वायर है या पावर 5 है। हाँ चलिए, 77 का पावर हम लोग का 5 था, तो 7 पर पावर 5 है और हम लोग 8 से रिमाइंडर 8 से भाग देते हैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या छोड़ता है यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हम बोलेंगे सर इसमें खिला देंगे -8 एकम 8 खिला देंगे तो -1 पर विषम पावर, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा? -1। फिर हम लोग 77 ले लेते हैं, इसके बाद डबल डिजिट है, अब पर पावर कितना है? 5। इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं 8 से। तो हम बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, 8 दही 80 खिला देते हैं। तो 8 दही 80 खिला देंगे तो हम लोग को आ जाएगा -3। -3 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 पर पावर बटे में कितना हो जाएगा? 8। अब हम जानते हैं कि 3 का पावर बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर जो हम लोग का 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 8 से भाग देंगे, 3 का पावर 2 करने पर, 3 का पावर 2 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 8 से भाग देंगे तो 2 पावर करने पर आता है, तो 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का -3 पे पावर कितना बचेगा? यहाँ पर 2 दूनी 4 खिला दिए, -3 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय कितना? 8। -3 तो रिमाइंडर होगा नहीं, 8 में से 3 कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। तो राइट मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। उससे भी नहीं समझे तो चलिए इसके और एक बार लिख देते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा।
चलिए 7 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना है 8। 8 नमा 72 तक आप खिला दीजिए, तो हम लोग का 72 तक खिला दिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर क्या होगा, यही हमको समझना है। तो 5 का पावर बढ़ाइए और आप भाग दे दीजिए। तो हम बोलेंगे 5 का अगर हम पावर 2 करते हैं तो हो जाएगा 25, और 8 से भाग दें 2 करने पर, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 2 से पावर में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। 5 पे पावर 1 यानी मेरा शेषफल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम भाग दिए तो मेरा शेषफल कितना आ गया 5। अब फिर है मेरा कितना 77। चलिए 77 लिखा गया है, 777 पे पावर 5 और भागा कितना देना है 8 से। इसमें भाग देने पर हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 8 9 72 तक हम लोग खिला दिए, तो यहाँ पर हम लोग का 5 छोड़ेगा, 5 पर 7 57, 57 में फिर हम लोग भाग देंगे, 50 57, 57 में हम लोग भाग देंगे, तो 8 सते 56 तक खाएगा और छोड़ेगा शेषफल 1। 1 पर पावर 5 यानी रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1 साथ होगा तो -1, 2 को साथ होगा तो रिमाइंडर 5 छोड़ा है, 3 को साथ होगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ा है 1। अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना, अब आपके हिसाब जो है 1 नंबर एकदम औकात में आ गया, एकदम हलवा बन गया, अब कुछ भी करना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ा हम ऊपर में लिख लेते हैं कि इसमें भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर छोड़ा। हम इसको मिटा देते हैं रफ, हमको याद है, और इसमें किए तो हम लोग का कितना रिमाइंडर छोड़ा 5। और यहाँ पे जैसे ही हम भाग लिए यहाँ पर, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, इसके बाद यहाँ डॉट 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 के बाद यहाँ से क्वेश्चन हुआ है, तो यहाँ पर दिए तो 1, यहाँ पर दिए तो यहाँ पर हम लोग जब 8 से भाग दिए तो मेरा -1 रिमाइंडर बचा। उसके बाद हम यहाँ पर दिए तो मेरा +5 बचा, और यहाँ पर जैसे ही हम भाग दिए तो मेरा क्या बचा +1। अब फिर आगे जो 3 7 है तो आगे 4 7 पर पावर होगा, तो 4 7 से कुछ नहीं लेना है। हम यही बोले हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीक्वेंस वाइज देखना है। यदि आप गलती कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो आप लिख के लीजिए स्टाम्प पेपर पे, कभी नहीं समझ पाइएगा, आपको बोझ लगेगा। तो सबसे पहले इसके पीछे जो जितने भी चचा वाला वीडियो पढ़ाए हुए हैं उस चचा को पहले जाके देखिए और स्थिर से देखिए। ये नहीं कि हमको ख़त्म करना है। ख़त्म करना क्या मतलब, ये नहीं होता कि आपको सीखना है। सीखना है तो वीडियो को 5 बार 6 बार 7 बार लिखिए, अपने बुक में लिखिए, नोट बनाइए, तभी आप समझ पाए होंगे। तो हम जानते हैं कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आपको पिछले वीडियो में आज से लगभग 1 महीना पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि केवल 3 अंकों पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 3 अंक पे ही ना फोकस करेंगे तो फिर तो 3 अंक पे भाग देने पर रिमाइंडर 1 ही देता है। तो ऐसे 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 करके हम लोग को कितना बार लिखना है 100 बार लिखना है। तो कर सकते हैं कि सर 100 बार में तो 2 मरतबा यहाँ लिखा गया है, 2 बार का जो इधर लिखा गया है, इधर जो हम लिखेंगे 1 + 1 1 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, ये कितने बार होगा हम लोग का, तो ये हम लोग का हो जाएगा कितने बार 98 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ा 1। फिर हम यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी रूल का भाग देंगे। 8 से भाग देने का नियम है मात्र और मात्र अंतिम के कितने डिजिट पर फोकस करते हैं 3, तो यहाँ भी 1। ऐसे 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 करके कहाँ तक जाना है 100 तक। तो जानते हैं कि इधर 2 का छोड़ा है हम लोग का -1 और +5, और उधर जानते हैं कि हमेशा एक 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 कितने बार आएगा, तो टोटल 100 टर्म है। तो हम बोलेंगे 2 टर्म लिखा गया है, तो इधर कितने बार एक 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 लिखाएगा 98 बार। तो 98 बार में भी बोल सकते हैं कि ये +1 -1 जोड़ना है, जोड़ था तो कट गया, तो अब यहाँ पर कितना बचा 97, और 97 और प्लस हम लोग ये 5 जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ है, तो प्लस शुरू से था तो हम जोड़ देंगे तो हम लोग का 102 हो जाएगा, और 102 में हम 8 से भाग दे देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा क्या, देखिएगा 8 एकम 8 हम लोग का छोड़ेगा 4, और हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 8 एकम 8 छोड़ेगा 2, 2 पर 2 22, और हम लोग का जो है ठीक है यहाँ 8 एकम 8 2, 2 पर 2 22, 8 दूनी 16 तक खाएगा हम लोग का, 4 दूरी रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 6, तो राइट उत्तर हो जाएगा 6। हम आप लोग का देख देते हैं कि इसमें आंसर क्या दिया गया है, हालांकि हाँ, तो राइट रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 6। 108 में 2 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। 102 में 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना 6। क्वेश्चन क्या था एक बार पुनः समझाते हैं, था a को 7 पर पावर 5, 2 को 7 पर पावर 5, 3 को 7 पर पावर 5, 4 को 7 पर ऐसे ऐसे, 5 को 7, 8 को 7, 9 को 7, डॉट 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 कहाँ तक लिखना 100 है। भाग कितना देना है सब में 8 से, तो हम एगो में भाग दिए -5, दूसरे में 77 में भाग दिए 5, फिर 3 को डिजिट लिए +1। अब जो भाग चेक करना था यहीं तक ना कष्ट हुआ हमको,
को कष्ट क्या हुआ, तो फुल होला था। आगे 3 को ही साथ लेना है तो उसका भी -1, तो इधर आ जाएगा 100 बार लिखना हो तो इधर 98 बार, 2 गो टर्म ही, एगो प्लस एगो माइनस कट गया तो इधर कितना बार 1 हो गया, 97 बार 1, तो 97 5 गो पहले से पड़ा हुआ है, टोटल सम कितना हो गया 102। 102 रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि 8 से छोटा है, भाग दे देंगे रिमाइंडर 6। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए, ये असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन हम टाइप करवाए हुए हैं और हम लोग बनाते हैं कि क्या करना है। चलिए, लिखा गया, हम रिमाइंडर लिख देते हैं 50 टाइम्स लिखा है, टर्म्स लिखा है, सॉरी टाइम्स नहीं, 50 टर्म लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए, लिखा है 6 प्लस डबल 6 प्लस ट्रिपल 6 प्लस फिर 6 फिर प्लस डॉट 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 डॉट, आपको लिखा गया है 500 टर्म, TERM, ठीक है। 500 टर्म आपको लिखा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम आपको बड़े अक्षर में लिख देते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए लिखा गया 6 प्लस 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 6, उसके बाद फिर प्लस डॉट 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 डॉट, लिखा गया 500 टर्म्स। चलिए, और इसमें हमको जो डिवाइड करना है वो किससे करना है वो भी समझ लेते हैं। इसमें हमको डिवाइड देना है 8 से, तो मेरा शेषफल क्या होगा, इस टोटल नंबर में हमको 8 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, यही हमको जानना है। चलो रुक जाइए, डिवाइडेड बाय 8 है तो हम कहते हैं कि 8 बार खिला देते हैं, -2, यहाँ पर 8 8 64 प्लस 2, यहाँ पर 3 अंक देंगे भाग तो हम लोग का फिर छोड़ेगा 2, और इधर 2 2 2 2 2 2 2 2 कितने बार आएगा, तो यहाँ पर 2 2 2 2 एक टर्म तो लिख ही गया, डॉट 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 2 2 2 2 कितने बार जोड़ना है हमको, 499 टाइम्स, 499, क्योंकि हम बोलेंगे 500 में एक पद का रिमाइंडर -2 और इधर कितने पद बच जाएंगे 499, तो ये कट गया, तो 499 इतना था, उसमें भी एक चल गया, तो हम लोग का बच जाएगा 2 को कितना बार अब लिखना पड़ेगा, 498 बार। तो इसमें हम जो है कितने से भाग देना था, 8 से, तो 8 से भाग देकर रिमाइंडर 4 से इसको काट देते हैं हम लोग, कितने बार में कट जाएगा ये, 2 से 4 बार में, और यहाँ पर काट देंगे तो हमको 12 चौके 48 छोड़ेगा, 12 चौके 48 छोड़ेगा 1, और ठीक है यहाँ पर 4 दूनी 8 यहाँ तक, ठीक है। फिर 4 से हम लोग भाग देंगे तो 12 चौके 48 छोड़ेगा 1, 1 पर हम लोग उतार लेते हैं 8, फिर हम लोग उसमें जो है 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 मिनट हम लोग यहाँ जो करते हैं ये सिस्टम कर लेते हैं, किसको काटते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। 8 छके 48 तक खिला देते हैं हम लोग, 8 छके 48 तक ये कटेगा तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 1 1 पर फिर हम लोग जो उतार देते हैं 18 18 18 में 8 से भाग दे देते हैं हम लोग, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हम लोग का यहाँ 8 से भाग देने पर 2 2 गुना 2, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा कितना, 4। एक बार पुनः हम समझाना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं इसको आपको, कि बारीकी से आपको समझ आए। तो चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 6 6 6 6 6 6 6 इतना टाइम्स लिखा हुआ है और इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ 8 एकम 8 खिला दिए तो -2 रिमाइंडर छोड़ा, प्लस यहाँ पर 8 8 64 रिमाइंडर कितना छोड़ा 2, यहाँ पर बोलेंगे 8 8 64 2 26 रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2। अब तो 3 ही डिजिट पे फोकस करना है, 3 3 डिजिट पे, तो रिमाइंडर आते जाएगा 2, फिर 2 2 2 2 2 2 2 कितना बार 500 बार, तो बोलेंगे 500 टर्म में ये 2 2 2 2 2 2 2 2 पॉजिटिव वाले कितने बार आएगा, 499 टर्म आएगा, और ये लगा के हम लोग 500 टर्म टोटल पूछ जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 499 इधर, एक इधर 500 टर्म पूछ जाएगा, तो एगो प्लस एगो माइनस काट सकते हैं, तो इधर जो 2 2 2 2 कितना बार जोड़ना है हमको, मात्र और मात्र 498 बार ही अब जोड़ना पड़ेगा, एक कट ही गया, तो 498 बार ही हमको जोड़ना है। तो मान लिया दुक्का पहरा आपको 3 बार जोड़ना है, दुक्का पहरा 3 बार जोड़ना है, तो क्या लिखते हैं 2 गुना 3, देखिए 2 2 4 2 6 या 2 9, दुक्का पहरा हमको कितने बार जोड़ना है 498 बार, तो 2 गुना
498 डिवाइडेड बाय कितना 8, क्योंकि हमको रिमाइंडर 8 से भाग दे के ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि रिमाइंडर छोड़ देगा अठी 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 8 छके 48 छोड़ेगा, एक एक पर हम लोग उतार देंगे 18, 8 दूनी 16, रिमाइंडर यहाँ पर छोड़ देगा हम लोग का 2। तो यहाँ 8 से भाग देने पर रिमाइंडर जो छोड़ेगा वो 2, तो 2 गुना 2 राइट आंसर हो जाएगा कितना 4। तो हम लोग का जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं और उसको बनाते हैं। चलिए ये आपका इसी तरह से है आपका कितना, देखिए 4 4 4 4 4 वाले ये आपके बन जाएंगे, आपको बना लेना है। तो टाइप 11 हम लोग देख लेते हैं। अब लोग टाइप 11 क्या करना, टाइप 11 में भी आपको देखते हैं कि हमको क्या करना। ये भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, आपका बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये आपको बता चुके हैं साहब। एक सवाल बनता है आपसे बन ही जाएगा। आपको कुछ सवाल होमवर्क में भी मिलेंगे जिसे आपको बनाना है। चलिए ये भी सवाल हम आपको सोचते हैं कि बता ही दे। चलिए लिखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन कहता है 4 4 डबल 4 फिर ट्रिपल 4, ठीक है। भाग कितना से देना है आपको, 100 टाइम्स लिखा गया, प्लस डॉट 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 100 टर्म भाग देना है आपको इसमें 9 से। तो शेषफल आपका क्या होगा, भाग आपको 9 से देना है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको समझना है कि शेषफल क्या होता है। चलिए कोई ऐसी खास है नहीं, आपको फुल हौला है और समझते हैं हम लोग कि क्या हमको कैसे क्या करना है और नहीं करना है। चलिए 9 से भाग दीजिए। 9 के भाग देने का डिजुअलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग। तो यहाँ रिमेंड कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 4 8 हो जाएगा योग 9 का डिजुअलिटी रूल के हिसाब से। 4 4 8 4 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे 16 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे 20 हो जाएगा। डॉट 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 कितने बार, तो यहाँ 100 है तो हम जोड़ रहे हैं कि सब में चर चर का पहरा आ रहा है, तो चर का पहरा 100 बार लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 400 तक, क्योंकि हमको 4 4 का टेबल लिखना है। तो 4 4 का टेबल अगर 10 बार लिखना होता तो 40 हो जाता। 4 4 का टेबल लिखना है कितने बार 100 बार, तो यहाँ 400 लास्ट टर्म हो जाएगा। क्योंकि आगे देख रहे हैं अंकों का योग, 9 का डिजिट कहता है अंकों का योग। अंकों का योग यहाँ 4 4 4, अंकों का योग 8, यहाँ 4 4 8 4 12, अंकों के 12 16। ऐसे अगर चर का पहरा 10 बार लिखना रहता तो 40 हो जाता, 100 बार लिखना है तो 400। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये 4 का टेबल लिखा है तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या का योग 4 गुना जो प्राकृतिक संख्या 100 तक लिखना है तो 100 गुना 101 और डिवाइडेड बाय कितना 2। ये हमको योग दे देगा 4 के टेबल का। क्या करना है, कुछ नहीं। प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है हम आपको समझाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का योग होता है वह जैसे लगातार हमको इतने तक जोड़ना है, डॉट 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 कहाँ तक 100 तक जोड़ना है, या यहीं कहीं n तक हमको जोड़ना है। तो प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं। मान लिया जाए इसमें भी हम क्या कर दें 2x से गुना कर दें 1 में, यहाँ सब में x से गुना कर दें, यहाँ भी x गुना कर दें, यहाँ भी 2x हो जाए, यहाँ भी 3x हो जाए, यहाँ भी 4x हो जाए, डॉट 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 कहाँ तक nx हो जाए, n क्या हो जाए x हो जाए। तो मेरा फॉर्मेट तो वही रहेगा n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब पूरे में x से गुना हुआ है प्राकृतिक संख्या में, तो यहाँ भी हम लोग कितने से गुना कर देंगे x से। तो वही हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे।
क्योंकि जब हम सम संख्या निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 होता है, और चूँकि दुक्का पहाड़ा सम संख्या में लिखाता है तो दो कटिए जाता है, तो n इंटू एन प्लस वन बाय 2 होता है उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम लोग को लगातार जो है चरकों का पहाड़ा लिखना है, तो प्राकृतिक संख्या में हम वही लगाएंगे, 100 तक लिखना था, 100 इंटू 101 गुना कितना बटे में कितना 2, चूँकि 4 4 4 से गुना हुआ है तो 4 से गुना, 5 5 5 5 गुना होता तो 5 से गुना, 1 1 1 से गुना होता तो 1 से गुना। तो हम लोग यहाँ से भाग दे के योगफल ज्ञात कर लेते हैं कितना होता है। 2 से इसको काट देते हैं हम लोग 2 बार में, चलिए इसको काट लेते हैं 2 बार में। तो 101 को 2 से गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा 202 और फिर 00, और हमको इसमें किससे भाग देना था एक्चुअली 9 से, तो हम बोलेंगे अंकों का योग ही देखना है, तो 2 और 2 4, तो शेषफल मेरा राइट उत्तर हो जाना चाहिए कितना 4, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो देखिए हम इसको और बढ़िया से इसको बता ही देते हैं आपको। चलिए ये सब हो जाएगा अंकों का योग, इसमें भी भाग देना हमको कितना से 9 से, तो 4 सभी में कॉमन ले लेंगे तो हम हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 चचा कहाँ तक आ जाएगा 100 तक। अब इस सब में हमको 9 से भाग देना है, तो कोई बात नहीं, तो 4 तो इंटू रहेगा लगातार प्राकृतिक संख्या का 100 और गुना कितना हो जाएगा 101 और डिवाइडेड बाय 2, और चूँकि इसमें भी हमको कितना से भाग देना था 9 से, यहाँ लिख देते हैं, यहीं भाग दे देते हैं 9 से, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और 9 से भाग देने का नियम अंकों का योग, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना, यहाँ आ जाएगा 1 और गुना, यहाँ 1 1 प्लस कितना आ जाएगा 2, 2 गुना 2 रिमाइंडर कितना दे देगा 4, या हम लोग गुना भी कर लेंगे तब भी हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। चलिए इस सवाल को भी आप समझ पाए होंगे। टाइप आपका 10 कवर हो चुका होगा, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें आप जो है एक होमवर्क लिख लीजिएगा जो आपको बना लेना है, हो सकता है आपके असाइनमेंट में नहीं दिए हैं। चलिए एक HW लिख लीजिएगा, आप बना के आना, 1 का स्क्वायर प्लस डबल 1 का स्क्वायर प्लस ट्रिपल 1 का स्क्वायर प्लस फोर्थ 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने बार लिखा गया आपको 50 टर्म TERM टर्म को भाग देना है आपको किससे, यहाँ पर आपको भाग 9 से ही देना था, तो भाग आपको 9 से देना है, तो शेषफल क्या होगा ये आपका HW है, आपको बना के क्लास में दिखाना है या आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का डॉट 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 कहाँ तक इतना तक, तो आपका क्या होगा। चलिए चलिए अब हम लोग टाइप 11 कवर करते हैं कि क्या करना, हेडिंग डाल लीजिए टाइप 11। तो टाइप 11 देख लेते हैं हम लोग, टाइप 11 फुल होला है, जैसे लिखा गया हम क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा गया टाइप 11 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक लिखा गया है 32। अब मैं भाग देना है आपको टोटल में कितने से 25 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, 25 का भाग का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अंतिम का 2 अंक, तो 32 में हम लोग 25 से भाग दे देंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है, पीछे का वीडियो याद है, आपका आगे कोई भी चैप्टर जितना भी अभी नंबर सिस्टम में आएगा जब तक आप पीछे नहीं कर पाइए आगे कुछ नहीं समझिएगा। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम के केवल और केवल 2 अंक में भाग दे दें, इधर से क्या लेना देना है, तो 25 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, तो राइट उत्तर हो जाएगा 7। चलिए हम अगला हिसाब को देखते हैं, तो अगला भी आपका यही है बन जाएगा, इसमें और कौन देखते हैं नहीं बनने वाला आपका लग रहा है वो बता देते हैं। ये आपका बन जाएगा 3 नंबर का जो है आपका, देखिएगा कैसे बनेगा, इसको मिटा देते हैं। असाइनमेंट का प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं हम लोग का कैसे बनने वाला है। आपको कुछ होमवर्क मिलेगा वीडियो के कम्युनिटी बॉक्स में, चेक करेंगे उसको आपको बनाना है। चलिए आप लोगों को जो है 3 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन की बनने वाला है या नहीं है आपसे। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 5 5 5 5 5 155 टर्म्स लिखा गया है और 7 से भाग देना है। चलिए ये भी लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट
155 टर्म लिखा गया, टर्म। और इसमें जो हमको भाग देना है वो 7 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमको यही जानना है। 7 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए 7 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा ये समझना है हमको। और टोटल लिखना हमको 155 बार, और इसमें 7 से भाग देना है। तो चलिए 7 से भाग देने का आपको कोई नियम लिखाए नहीं है, लिखाए हैं तो अलग तरीका लिखाए, तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग भाग दे देते हैं और देख लेते हैं हम लोग कितना रिमाइंडर आता है। तो हम लिख लेते हैं 55 55 55 55 डॉट 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 कुछ भी, और डिवाइडेड बाई कितना 7। तो 7 7 49, 7 7 49, और यहाँ पर हम लोग का छोड़ देगा कितना 15 में से 9 घटा देते हैं हम लोग का, इधर 6 बच जाएगा और इधर कट जाएगा। फिर 5 उतार देंगे तो 9 7 63, और हम लोग का यहाँ पर छोड़ देगा कितना 2 2 पर 5 25, और फिर 7 से खिला लेते हैं हम लोग, 7 से भाग देकर खिला ही देते हैं। 7 से 3 बार में खिला देते हैं हम लोग, 7 या 21 कितना 4। और चलिए देख ही लेते हैं। तो आप 4 टर्म रिमाइंडर देते हैं कि क्वेश्चन सही लिखा है या गलत। चलिए एक अंक और ही खिला देते हैं हम लोग, एक और अंक ले लेते हैं 5। तो यहाँ 45 हो जाएगा, और फिर 7 से खिला देते हैं, 7 6 के 42, और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा हम लोग को 3। तो रिमाइंडर 3 छोड़ देगा। तो चलिए 5 5 5 5 5 कितने बार हम लोग लिख रहे हैं, तो 3 2 5, यानी 5 5 का पेयर अगर हम लोग 5 बार लिखें तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 3। तो कर रहे हैं कि हर 55 5 का जो है कितना सेट लिखाता है हम लोग का 5 5 कितने बार लिखा जाए 5 बार, तो रिमाइंडर कितना छोड़ता है 3। तो इसमें कितने बार 5 ही बार टाइम्स नहीं लिखा गया, तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 3। तो राइट इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 ही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक बार पुनः हम बोलते हैं 5 को 5 रहेगा ना, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3। 5 को 5 रहेगा तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3, क्योंकि कट जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 3। तो एक्चुअली जो हमको लिखना है कितना बार लिखना है यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक ही है, रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, यहाँ तक तो ठीक है, और कोई हिसाब तो बनने वाला नहीं है। चलिए तो राइट हमको रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि हमको जानते हैं कि हर 5 का ये 5 बार लिखाएगा 3 छोड़ेगा, 5 बार लिखाएगा 3 छोड़ेगा, 5 बार लिखाएगा 3 छोड़ेगा, तो हर बार ये कट 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 के 3 ही छोड़ेगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा 3, क्योंकि जब हम ये सेट लिखेंगे 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, तो मेरा रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, क्योंकि कितना बार भी लिख दे रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3। तो एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का कितना 3। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं कि आपको कैसे बताएं। ये सवाल आपसे बनने वाला है, और इसी प्रकार आपका जो है 4 नंबर बन जाएगा, और ये जो है 11 भी आपका देख लेते हैं हम लोग का बन जाते। चलिए 11 देख लेते हैं एक बार, क्या कि टाइम काफ़ी हो गया है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो टाइप 11 का कुछ और सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो इधर 5 5 5 5 5 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ता है 3। तो हम उसमें देखेंगे 5 का 6 सेट जो नहीं सवाल आया इसमें 555 है, तो 55 का पेयर इसमें बनिए जाता है, तो लास्ट में भी रिमाइंडर हम लोग का क्या छोड़ देगा 3। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 3। इसमें हम लोग और देख लेते हैं सवाल। अब ये देख लेते हैं 4 नंबर भी आपका बनने वाला है, सिर्फ हिंट दे देते हैं। 4 नंबर का 23, फिर 2 3 23, फिर डॉट 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 100 टर्म TERM टर्म डिवाइडेड बाय कितना है 7 का रिमाइंडर क्या होगा। प्रश्न संख्या कितना आपका ये 4। चलिए देखिएगा जल्दी जल्दी हम हिंट दे देते हैं आपको।
ये आपका बन जाएगा। अभी 7 वाला बटा है, हम लोग 5 नंबर सवाल ले लेते हैं असाइनमेंट से ही। तो प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में आपका कह रहा है 24 24 24 24 24 24 नहीं है, 242 242, फिर 242, फिर 242, डॉट 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 कहाँ तक हमको लिखना है? 100 बार तक। रिमाइंडर क्या होगा 100 बार तक लिखने पर? तो कुछ नहीं, इसमें 11 से भाग देना है, तो 4 2 6, 4 2 6, तो ये कट ही जा रहा है। और ये कितना बार भी लिख दें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो मेरा राइट उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 0, बी नंबर। तो ये सवाल भी आपका बन जाएगा। 11 से डिविजिबल था इसलिए अल्टरनेट कर दिए। चलिए अब आपका है कितना? टाइप 12। चलिए टाइप 12 भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप 12, तो टाइप 12 भी आपका हौला है। टाइप 12 में भी आपको कुछ नहीं करना है। लिखा है 1 2 3 5 डॉट 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 कितना तक? तो लिखा गया है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। आपको कहाँ तक लिखना है? 11 12 13 डॉट डॉट 4 8 4 9। इसमें भाग देना है आपको किससे? 16 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो कोई बात नहीं, 16 के लिए अंतिम कितने अंक देखते हैं? 4 अंक। तो 4 अंक में हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 1। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 1। फिर अगला सवाल है आपका 5 से स्टार्ट करना है, 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक? 144 तक लिखना है। तो इसमें भी हमको कितने से भाग देना है? 16 से। तो 16 से भाग देना है तो 144 लिखा है, तो इससे पहले क्या लिखाया होगा? 143। इसमें हमको केवल 4 ही अंक भाग देना है, तो 4 अंक से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 3 नंबर सवाल है 1 से 72 तक लिखने में 8 से भाग। तो 1 से 72 तक लिखिएगा, इसे 1 2 3 4 72 तक लिखेंगे और 8 से भाग देना है। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा? तो 72 से पहले 71 होगा, 8 के लिए 3 ही अंक में भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि 12 भी आपका टाइप कवर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो सवाल आपको लगता है कि नहीं समझ पाए या नहीं बना पाइएगा, वो सवाल आप क्लास में पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप वो सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।